नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षियों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि 2017 के बाद अब 2022 में भी जनता ने योगी के सिर पर पहनाया जीत का ताज। जहां सी वोटर के सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं अखिलेश, मायावती और राहुल प्रियंका को जनता ने दिखाया है बाहर का रास्ता। जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच अब चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार जनता चाहती है, कौन कौन से मुद्दे इस बार जनता के लिए अहम है और किस आधार पर किस नेता को वोट देने वाली है जनता, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जनता का मूड टटोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में अब टाइम्स नाउ की ओर से सी वोटर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें साफ तौर पर आगामी चुनाव को लेकर 4350 लोगों से बात पूछी गई थी। और इस ट्रैक के माध्यम से जब जनता का मूड जानने की कोशिश की गई, तो टाइम्स नाउ के सी वोटर सर्वेक्षण में जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर में मतदान किया है। जी हाँ, जनता के बीच जाकर लगातार ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से मुद्दे इस बार चुनावी समय में उनके दिमाग में हावी होने वाले हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट करेंगे। और इसी के तहत तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे, जिसमें साफ तौर पर जब लोगों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी या फिर गठबंधन जीतेगा, तो इसके जवाब में आपको बता दें कि 43.1% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया है। जी हाँ, इसके बाद 29.6% ने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। तो वहीं बीएसपी को लेकर 10.1% लोगों ने बीएसपी का साथ दिया है। तो वहीं कांग्रेस को लेकर 8.1% लोगों ने कांग्रेस का नाम लिया। तो वहीं अन्य लोगों ने 3.2% की पार्टी की सरकार बनाने की बात कही है। वहीं जब दूसरे सवाल में जनता से ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, तो इसको लेकर आपको बताते चले कि वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर रहा, जिसमें 42.2% लोगों की पसंद सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ रही है। जी हाँ, वहीं दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव रहे हैं, जिन्होंने 32.2% लोगों ने उन्हें अपना सीएम चुना है। तो वहीं मायावती को मात्र 17% लोगों ने वोट दिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को लोगों ने 2.9% की जनता ने आपको बता दें कि इस चुनाव में चुना है। तो वहीं जयंत चौधरी आरएलडी की पार्टी को 1.2% की जनता ने वोट दिया है। जी हाँ, तो साफ तौर पर आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से 2017 की ही तरह 2022 में भी लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को लाना चाहते हैं। और ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का असर है, उनकी कोशिशों का असर है, जो अब साफ तौर पर प्रदेश में रंग लाते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें कि जब लोगों से ये सवाल किया गया कि आप मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, कितने नंबर उनको देते हैं, तो इसमें आपको बता दें कि 37% लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उनका काम अच्छा है। तो वहीं 23.4% लोगों ने कहा कि औसत काम है, जबकि 39.5% लोगों ने खराब काम को आंका है। लेकिन आप देखिए कि सबसे ज्यादा मात्रा सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को सराहने की है, क्योंकि साफ तौर पर भारी मात्रा में जो प्रतिशत सामने आ रहा है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के किए गए कामों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जी हाँ, और वहीं इसी कड़ी में जब ये पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, तो ऐसे में 44.7% लोगों ने कहा अच्छा। वहीं 19.7% लोगों ने इसे एवरेज बताया है। देखिए किस तरीके से 44% से ज्यादा लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को सराहा है, जबकि 35.6% लोगों ने खराब प्रदर्शन कहा है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि बीजेपी का डंका साफ तौर पर यहाँ पर बजता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब इसी कड़ी में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आप योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से नाराज हैं और क्या आप चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, तो इसको लेकर आपको बता दें कि 27
42.9% लोगों ने कहा कि वो नाराज है लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते। 23.4% लोगों ने कहा कि ना तो वो नाराज है और ना ही वो सरकार को बदलना चाहते हैं। तो साफ तौर पर थोड़ी बहुत खामियां किसी पार्टियों में होती हैं जिसका असर इस सवाल में साफ तौर पर देखा गया है। जी हाँ, वहीं इसके अलावा आपको बता दें, जब लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा फैक्टर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा महत्वपूर्ण रूप से, तो ऐसे में आपको बता दें कि 16.2% लोगों का जो वोट था वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर था। वहीं इसी कड़ी में किसान आंदोलन को भी यहाँ पर आपको बता दें कि 25.1% लोगों ने वोट किया है कि हो सकता है किसान आंदोलन इस वोट में चोट कर सकता है। तो वहीं जो सरकार की ओर से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर जो काम किए गए आपको बता दें कि इसका असर भी आगामी चुनाव में दिखेगा, जिसमें 16.3% लोगों ने साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को सराहा है और ये कहा है कि इतना जो असर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम पर दिखाया है उसका असर अब आगामी चुनाव में भी साफ तौर पर दिखाई देगा। तो वही माफिया और गैंगस्टर पर जिस तरीके से कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की गई है, इसको लेकर भी लोगों ने इसे सराहा है और इसके चलते आगामी सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही है। जी हाँ, वहीं इसके अलावा आपको बता दें, जब सवाल पूछा गया कि वर्तमान में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होगा, तो इसमें साफ तौर पर 58.1% लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है और सबसे बड़ा मुद्दा इसे बताया है। साथ ही साथ 8.4% लोगों ने इसमें सड़क, बिजली, पानी को अहम मुद्दा बताया है। तो वहीं 3.6% की आबादी ने कोरोना महामारी को प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। तो साफ तौर पर आपको बता दें, ये टाइम्स नाउ का सी वोटर सर्वेक्षण था जिसमें साफ तौर पर 4000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई थी, उनके मन को टटोलने का काम यहाँ पर किया गया था, जिसमें साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर पर जीत का ताज पहना रही है और यही बड़ी वजह है कि विपक्ष यहाँ पर लगातार बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि अब ये शुरुआती समय है जब लोगों को एक मन को टटोलने का काम किया जा रहा है और अभी ये सिर्फ और सिर्फ 4000 लोगों की बातचीत हम आपको बता रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है और अगर 24 करोड़ की आबादी का आप सर्वेक्षण देखेंगे तो साफ तौर पर सामने आएगा कि उत्तर प्रदेश में जनता सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले IANS वोटर पोल के अनुसार भी उनका सर्वेक्षण सामने आया था जिसमें 46% लोगों का ये मानना साफ तौर पर था कि जो अभी हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया है, इसके फेरबदल होने से देश में जरूर इसका बड़ा असर दिखाई देगा, जिसको लेकर IANS वोटर के स्नैप पोल के अनुसार आपको बता दें कि राज्य के 52% लोग ये मानते हैं कि 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाती हुई साफ तौर पर फिलहाल हाल ही के सर्वे में दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी, जिसमें बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 47, बसपा ने 19 और कांग्रेस केवल 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को सत्ता की कमान सौंपी गई थी, जिसके बाद एक ताबड़तोड़ फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिए थे। और हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से जिला परिषद चुनाव में भी साफ तौर पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और हाल ही में हुए इस चुनाव में आपको बताते चले कि बड़ी तादाद में लोगों ने बीजेपी को मतदान दिया था। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें हासिल कर शानदार जीत अपने नाम की थी। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जब IANS वोटर पोल के अनुसार जब लोगों से पूछा गया था कि मंत्रिमंडल में बदलाव से देश में क्या सुधार होगा, जिसको लेकर 46% लोगों ने यह माना था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने से देश में जरूर बड़े बदलाव होंगे। वहीं 41% लोगों ने ऐसा कहा था कि ऐसी कोई उम्मीद फिलहाल हम नहीं लगा सकते। लेकिन आपको
आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, ये बड़ा कारण है कि अभी जो हाल ही में सर्वे किए जा रहे हैं, सी वोटर सर्वे में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कैसे जिला पंचायत के चुनाव से लेकर जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी हाल ही में हुए थे, उसने भी साफ तौर पर भारी मात्रा में बीजेपी ने यहां पर विजय हासिल की थी। हालांकि इन चुनाव में अब तक समाजवादी पार्टी का दबदबा देखा जाता था, लेकिन साफ तौर पर 2017 के बाद से जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े काम हुए हैं, ये बड़ी वजह है कि अब 2022 में भी जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि ये आंकड़े अभी दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, क्योंकि ये फिलहाल अभी शुरुआती के रुझान है जो लोगों की मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। और जो हमने आज आपको बताया टाइम्स नाउ के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ 4000 के आसपास लोगों के मन की बात थी, लेकिन पूरी जनता जो प्रदेश की है वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर पर जीत का सेहरा सजाना चाहती है, क्योंकि साफ तौर पर विपक्षियों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।